कई बार सुहागिन स्त्रियां कुछ ऐसी चीजें पहन लेती हैं अनजाने में, जिसके कारण से उनका जो रिश्ता है वो टूटने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन उनको जानकारी ना होने के कारण से वो इस दोष को समझ नहीं पाती हैं। वो नहीं जान पाती हैं कि उनका ये जो रिश्ता है वो किस कारण से टूटा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी ही गलतियां रही हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको कि सुहागिन स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। अगर वो उसे पहन लेती हैं तो उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि सुहागिन स्त्रियों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, जो जो चीज़ें सुहागिन स्त्री को नहीं पहननी चाहिए भूल से, उसमें पहली है काले या फिर सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ स्त्रियों के हाथों की सुंदरता है और ये खास तौर से एक सुहागन स्त्री की सुंदरता की शोभा मानी जाती है। हर सुहागन स्त्री जाने अनजाने में किसी भी रंग की चूड़ी पहन लेती है, लेकिन आपको पता है कि सुहागन स्त्रियों को सभी रंग की चूड़ियाँ कभी भी नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में सुहागन स्त्रियों के लिए कुछ खास और अलग रंग की चूड़ियां ही पहनने को बताया गया है, जो उनके लिए शुभ मानी गई हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुहागन स्त्री को कभी भी सफ़ेद या काले रंग की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। इससे उनके पति का जीवन कम हो जाता है और उनका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाता है। पति के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए स्त्रियों को हमेशा लाल या हरे रंग की चूड़ी ही पहननी चाहिए। लाल रंग की चूड़ियां बहुत शुभ मानी जाती हैं और इससे पति का आकर्षण भी अपनी तरफ बढ़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार लाल रंग की चूड़ियां पहनकर ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती है। तो दोस्तों, भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ ना पहने। दोस्तों, कुछ जगहों पे शादी के समय काले रंग की चूड़ियाँ दुल्हन को सुहाग में देने का रिवाज है। तो जो शादी के समय काली चूड़ियाँ दी जाती हैं सुहाग के समय, वो चूड़ियाँ आप पहने, उनको आपको पहना है। इसके अलावा अपने आप से खरीद करके कभी भी काले रंग की चूड़ी ना पहने। दोस्तों, आजकल तरह तरह के फैशन चले हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है फैशन में हम या ज़्यादा पैसा हो उसको दिखाने के चक्कर में हम चांदी की जगह सोने की पायलें पहन लेते हैं। तो अगर कोई सुहागन अपने पैरों में सोने की पायल पहनती है तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। पैरों में हमेशा सिर्फ और सिर्फ चांदी की पायल और बिछिया पहने जाते हैं। सोने के बिछिए और पायल पहनना अशुभ होता है, क्योंकि सोने में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और माता लक्ष्मी को पैरों में भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। तो अगर कोई स्त्री पैरों में सोने के आभूषण पहनती है तो माता लक्ष्मी और कुबेर जी नाराज होते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। घर में जो आमदनी हो रही होती है उसमें भी अड़चनें आती हैं। आपका जो इनकम है वो भी कम होने लगती है। घर में अशांति बनी रहती है। पति की तरक्की भी ऐसा होने से रुक जाती है। इन सब के चलते आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भूल से भी सोने के पायल या सोने की बिछिया पैरों में ना पहने, सिर्फ और सिर्फ चांदी की ही पहने। दोस्तों, पैरों में चांदी का पायल पहनने का एक कारण ये भी है कि चांदी की पायल पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इससे स्त्री का मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक माहौल रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊपरी हिस्सा जो शरीर का होता है उसमें सोना धारण करने से और शरीर का जो निचला हिस्सा है उसमें चांदी धारण करने से शरीर का जो तापमान है वो संतुलित रहता है और मन शांत रहता है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में एक ही धातु से बने आभूषण पहनने से शरीर में कुछ तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि शरीर में अलग अलग धातु से बनी हुई चीज़ों के जो आभूषण हैं वो पहनने चाहिए, जिससे कि शारीरिक समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े।
माना जाता है कि चांदी का पायल पहनने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, इसीलिए चांदी का पायल पहनने को बोला जाता है, ना कि सोने का। और अगर महिलाओं में पैरों की संबंधित परेशानियां होती हैं, जैसे कि झुनझुनी आना, सूजन रहना या फिर दर्द रहना, तो अगर आप चांदी का पायल पहनते हैं तो ये आपको राहत देने का काम करती है। तो इन्हीं सब लाभों के कारण से पैरों में सोने की वस्तु नहीं पहनी जाती है, बल्कि चांदी की पहनी जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरी वो कौन सी चीज़ है जो कि एक सुहागन स्त्री को भूल से भी नहीं पहननी चाहिए। सुहागन महिला को कभी भी सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। लेकिन आजकल समय के बदलाव के साथ साथ महिलाएं सफ़ेद रंग की साड़ियां पहनने लगी हैं और इसमें संकोच भी नहीं कर रही हैं, जिसके कारण से उनके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी सुहागिन महिला को एकदम सफ़ेद रंग के कपड़े जैसे कि साड़ी, सूट नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रत धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट पति की मृत्यु होने के बाद विधवा औरतें पहनती हैं। इसलिए सुहागन महिला को कभी भी सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कुंवारी लड़कियां सफ़ेद रंग के सूट, कपड़े जो भी पहनना चाहे पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा महिला को कभी भी सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, ये तो थी वो चीज़ें जो कि सुहागन महिला को भूल से भी धारण नहीं करना चाहिए। इनको अगर वो धारण करती है तो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अब आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि एक सुहागन स्त्री को जरूर धारण करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को नहीं धारण करती है तब उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों में पहली चीज़ है बिंदी। बहुओं के बीच में माथे पर लगाई गई बिंदी महिला के पूरे रूप को उभारती है। इससे जुड़ा एक वैज्ञानिक महत्व भी है कि जब हम बिंदी लगाते हैं तो उस स्थान पर जहाँ पे बिंदी लगती है, तंत्रिका बिंदु यानी कि आज्ञा चक्र होता है, वो एकाग्रता को बेहतर बनाता है और जो मानसिक संतुलन है उसको भी बनाए रखता है। इसलिए स्त्री को बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। दूसरी और बहुत ही खास चीज़ जो कि एक सुहागन महिला को लगानी चाहिए, जिसके बगैर उसका श्रृंगार बिल्कुल अधूरा रहता है, वो है सिंदूर। महिलाओं में सिंदूर लगाने की परंपरा को बहुत ही शुभ माना गया है और सुहाग का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसमें मरकरी और चूना मिला होता है। मरकरी और चूना शरीर का तापमान ठंडा रखने में मदद करता है और जो तनाव है उसको भी दूर करता है। इसलिए एक सुहागन स्त्री को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इसके बगैर उसका श्रृंगार अधूरा होता है। जो स्त्री श्रृंगार में सिंदूर नहीं लगाती है उसके पति की आयु कम हो जाती है। तीसरी चीज़ जो कि एक सुहागन महिला को जरूर लगानी चाहिए वो है काजल। इसका इस्तेमाल आँखों में होता है। ये आँखों को ठंडक पहुँचाता है और आँखों के जो धूल कण होते हैं वो उनको दूर करता है। ये हमारी आँखों को सक्रिय और चमकदार भी बनाता है, साथ ही हमारी सुंदरता को भी निखारता है। अगर काजल लगाते हैं तो हम अपनी आँखों में लाल धब्बे भी कम कर सकते हैं। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि एक सुहागन महिला को जरूर पहननी चाहिए वो है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के बगैर एक स्त्री का श्रृंगार अधूरा रहता है। कुछ भी हो, एक सुहागन महिला को मंगलसूत्र अवश्य धारण करना चाहिए। ये काले मोतियों का बना होता है और विवाह का मुख्य प्रतीक चिन्ह होता है। मंगलसूत्र को एक शादीशुदा महिला ही पहनती है। दोस्तों, मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र में जो पीला हिस्सा होता है वो माता पार्वती का होता है और जो काला हिस्सा है वो भगवान शिव का होता है। ऐसे में जो भी महिला शादीशुदा होकर भी
मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो सबसे बड़ा पाप लगता है उसको। ऐसा करना आपके रिश्ते पर कलंक लगना होता है। इसलिए शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप काला धागा भी बांध सकते हैं। इसके अलावा सुहागन स्त्री को मांग टीका, नथ, झुमके, कमरबंद, पायल, अंगूठी, मेहंदी, बाजूबंद, जूड़ाबंद और शादी का जोड़ा, जो कि 16 श्रृंगार को पूरा करता है, पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर विवाहित स्त्री को इसको धारण करना ही चाहिए। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।